अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मंजरनामे के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया चीनियों चीनी हो रहा है, इसी तरह आज हम भी मंजरनामे में थोड़ी सी मिठास को घोलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि चीनी के बारे में जो एक रिपोर्ट शाया हुई है उस पर थोड़ी बात करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे जो एक वायरल वीडियो आपने देखी होगी। एक मुबैना तौर पर एक आर्मी ऑफिसर की बीवी जो है, उन्होंने पुलिस वालों के साथ मिसबिहेव किया है और बैरियर तोड़कर अपनी गाड़ी ले गई हैं और उस पर मुख्तलिफ आरा आप लोगों के सामने आ रही हैं। उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इस हुकूमत को इस बात का क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा कि इन्होंने जो तहकीकात शुरू की थी आटे और चीनी के बहरान पर, उसकी पहली रिपोर्ट भी शाया की और अब ये जो दूसरी रिपोर्ट है ये भी शाया कर दी। ये क्रेडिट उनका बनता है, उन्हें ज़रूर देना चाहिए। अब रहा सवाल कि इस रिपोर्ट के नतीजे में क्या बात सामने आ रही है, उस पर थोड़ी बात करते हैं। पहले जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये बड़ी एक पॉलिसी रिपोर्ट है और इसके नतीजे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अब जो फॉरेंसिक ऑडिट के बाद रिपोर्ट शाया हुई है, इस पर भी मेरा ख्याल है कि ये बात को मज़ीद उलझा दिया गया है। अब देखिए कि छुरियों के वार से एक कत्ल हुआ है, उसके बारे में आपने तहकीकात करनी है और आपने तहकीक की है कि ये जो छुरी इस्तेमाल हुई है इसका लोहा बोलान की पहाड़ियों से निकला है और नूर आलम ने वहाँ से ट्रक में लाद कर खैबर के रास्ते से लाहौर पहुँचाया है। वहाँ पर किसी पुन्नू खान ने इसकी धार तैयार की है, फैसलाबाद से इसकी कलई कराई गई है। नथा खान है, उसने बस के ज़रिए ये छुरी जो है वो इस्लामाबाद पहुँचाई है और मकतूल के पेट में दाएं जानिब ये छुरी लगी है और उसका खून जो है वो बहने के नतीजे में उसकी हलाकत हुई है। ये सारी बारीकियां आपने उस तहकीकात में शामिल की हैं। बस आपने सिर्फ इतना नहीं बताया कि वो छुरी मारी किसने है। यही हाल मेरे ख्याल से इस रिपोर्ट का है कि आपने गन्ने के रस से लेकर और गन्ने की ख़रीदारी और मिल्स मालकान ने ये जो दो बुक्स रखी हुई हैं इसके बारे में भी आपने सब कुछ बता दिया है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि चीनी का जो बहरान था वो क्यों पैदा हुआ, सब्सिडी का क्या मामला है और एक्सपोर्ट करने की जो इजाज़त दी थी उसका कौन ज़िम्मेदार है और इस सारे मामले में किसका गिरबान पकड़ना चाहिए। ये जो बहरान पैदा हुआ था इसके नतीजे में जो कीमतों में इजाफा हुआ है इसकी मद में तकरीबन 100 से 115 अरब रुपए का ये मामला है। तो इस पर जो सवालात उठे हैं उनके जवाबात इस रिपोर्ट में मेरा नहीं ख्याल के मौजूद हैं। इस रिपोर्ट को मज़ीद उलझा दिया गया है। एक कत्ल की रिपोर्ट आपने दर्ज की थी कि 2018 में मिस्त्री मजीद जो है उसका कत्ल हुआ है और आपने उसमें ये भी शामिल कर दिया है कि मिस्त्री पुन्नू खान 2017 में कत्ल हुआ था, मिस्त्री नथा खान 2016 में कत्ल हुआ था और मिस्त्री फतेह खान 2015 में कत्ल हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपने मिला के इन तमाम सवालात को मज़ीद उलझा दिया है। आपने एक रिपोर्ट दर्ज की थी और रिपोर्ट ये थी कि 2018 दिसंबर में चीनी की कीमत जो है वो 51-52 रुपये थी और फरवरी 2020 तक ये कीमत जो है 90 रुपये तक कैसे पहुंच गई। कौन इस चीज़ का ज़िम्मेदार है और किसने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया है। बुनियादी तौर पर ये FIR थी जिसकी आपने तहकीक शुरू की थी और अब आप पिछले 5 साल और पिछले 10 साल के मामलात को भी इसमें घसीट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसका कोई नतीजा निकालने में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस तरह से नैब के मुकदमात दर्ज होते हैं, चलते हैं, पेशियाँ होती हैं और गिरफ्तारियाँ होती हैं और बग़ैर नतीजा सारा मामला ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से ये रिपोर्ट भी जो है और इसकी जो तहकीकात हैं वो भी चल रही हैं। फ़िलहाल आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में नैब जा रहा था। आपने रिपोर्ट शाया की है, इसका क्रेडिट आपको देना चाहिए, लेकिन उस रिपोर्ट के नतीजे में आवाम के हाथ क्या लगेगा, मेरा नहीं ख्याल कि इन तहकीकात के मुताबिक किसी भी ज़िम्मेदार का कोई तयन हो सकेगा और किसी को भी कोई सज़ा मिलेगी। ये सिर्फ बातों की लड़ाई है और ये चलती रहेगी और इसी तरह से मेरा ख्याल है कि ये मामला गोल मोल कर दिया जाएगा क्योंकि
जिस तरफ आपकी तहकीकात जा रही हैं, आपने गन्ने के रस पर बहस छेड़ दी है। आपने 2013 और 2014 और 2015 के मामलात की अगर तहकीकात करनी है तो वो आप एक अलहदा से तहकीकात कर सकते हैं। अगर आपने ओमनी ग्रुप की तहकीकात करनी है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन ये जो FIR आपने दर्ज की थी ये 2018 का मामला था, और आपने ये सारे मामलात जो हमारे सामने रखे हैं कि गन्ने की कीमत पूरी नहीं अदा की जाती, कांटा जो है वो दुरुस्त नहीं है, उनकी फाइल्स दुरुस्त नहीं है, ये सारे मामलात इससे पहले वहाँ पर मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि ये सारे मामलात जो हैं 2018 के बाद आए हैं, लेकिन इन सब मामलात के बावजूद चीनी की कीमत 52 रुपये थी। अब आप ये सारी चीज़ें निकाल कर आवाम के सामने रख रहे हैं कि ये सारे मामलात जो हैं वो चीनी की कीमत बढ़ने का सबब हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी तहकीकात किसी दुरुस्त सिमत में जा रही है। अगर आपने इस चीज़ का कोई फ़ैसला करना था या किसी को ज़िम्मेदार ठहराना था तो आप वाज़े तौर पर अपनी सिफारिशात पेश करते कि फ़लाँ फ़लाँ जगह से हमें जवाब नहीं मिल रहे, सब्सिडी देने का कोई जवाज़ नहीं था, एक्सपोर्ट करने का कोई जवाज़ नहीं था, और ये जो फ़ैसले उजलत में किए गए हैं ये करप्शन है या नाअहली है, इसकी ज़िम्मेदारी का तयन होना चाहिए था इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर आपने इस ज़िम्मेदारी का तयन नहीं किया और इसी तरह से आप सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खेलते रहेंगे और ये जो आवाम है ये मुंह देखते रहेंगे कि कभी ना कभी किसी का नतीजा निकलेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस रिपोर्ट के नतीजे में जल्द कोई नतीजा निकलने वाला है। और दूसरा जो मामला है, आपने देखा कि एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें मुबैना तौर पर एक कर्नल साहब की जो वाइफ हैं उन्होंने पुलिस वालों के साथ भी मिसबिहेव किया, वहाँ से बैरियर तोड़कर निकल गई और उन्हें गालियाँ भी दी, उनके साथ बदतमीज़ी भी की। और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहस चली हुई है कि कब तक आखिर ये तमाशा चलता रहेगा और कब तक ताकतवर जो है वो ऐसे खेल जो हैं वो खेलते रहेंगे और उससे बच निकलते रहेंगे। कानून इतना कमज़ोर क्यों है कि किसी ताकतवर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके नतीजे में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कर्नल साहब की बीवी नहीं है, इसने झूठ बोला है और ये किसी वकील साहब की बीवी है। और साथ ये भी है कि ये एक इनफरादी मामला है, इसे इदारे के साथ ना जोड़ा जाए। मामला ये नहीं है कि ये कर्नल साहब की बीवी है या वकील साहब की बीवी है या इनफरादी मामला है या इसके पीछे कोई इदारा है। सवाल ये है कि एक जुर्म हुआ है, उस जुर्म के नतीजे में कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो रही। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि ये चूँकि एक झूठ बोल रही थी औरत और एक वकील साहब की बीवी है, तो जो बार काउंसिल है उसने जिस तरह से तरदीद छाया कर दी है, उस तरह से अगर इदारे के साथ या किसी एहलकार के साथ इन मोहतरमा का ताल्लुक़ नहीं है तो उन्हें या तरदीद छाया कर देनी चाहिए, और अगर उनके साथ ताल्लुक़ है तो इनके ख़िलाफ़ जो कानूनी चाराजोई होनी चाहिए उसकी हिमायत कर देनी चाहिए ताकि ये बहस ख़त्म हो जाए और कोई भी इदारे का नाम ना ले। किसी को शौक़ नहीं है कि वो इदारे को इन सारी चीज़ों में घसीटे। आप देखिए कि माजी में भी कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिनमें कानून की जो अमलदारी है उसे चैलेंज किया गया है और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अगर आप ऐसे वाक़यात को तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो इससे जो इदारे का एक इमेज है उसको नुकसान ज़रूर पहुँचेगा। आज ये जो मुआशरे में बहस छिड़ी हुई है ये उन्हीं वाक़यात का नतीजा है कि बार बार इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। कानून हमेशा से कमज़ोर साबित हो जाता है। अगर आपने मुआशरे में कानून की बालादस्ती को कायम करना है और मुआशरे के हक़ में कोई नतीजा निकालना है तो फिर आपको ऐसे वाक़यात की रोकथाम करनी पड़ेगी। आप देखिए कि वो बाकी लोग जो नाके पर खड़े हुए हैं वो किस चीज़ के तहत खड़े हुए हैं, या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं या वो दर्जा दौम के शहरी हैं। आला अदलिया का काम है कि इसका नोटिस ले और कानून पर अमल दरामद कराए। अगर आप ये काम नहीं करवा सकते तो आप लोगों के लिए सैनिटाइज़र चेक कर रहे हैं, आप लोगों के मास्क चेक कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना मुआशरे में कोई फ़र्क पड़ने वाला है और ना ही कानून की कोई इज़्ज़त होने वाली है। अगर आपने ये सिर्फ ड्रामेबाजी करनी है
تو बाबा रहमते भी बड़े बड़े जो है वो अस्पतालों के दौरे भी करते रहे हैं, और जो है वो कभी एक महकमे के सरबराह को तलब कर लेते थे, कभी दूसरे महकमे के सरबराह को तलब कर लेते थे, और कभी डैम बनाने निकल पड़ते थे, लेकिन कानून की अमलदारी पर उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। और आज देख लीजिए कि उनकी क्या हैसियत है और पाकिस्तान में कानून की क्या हैसियत है। पाकिस्तानी एक ऐसी बदकिस्मत कौम है कि जिसे पहले जो धमाके थे वो भी नामालूम अफराद, और अब ये जो डाके हो रहे हैं ये भी नामालूम अफराद, और अब ये जो नाके चल रहे हैं इसमें भी नामालूम अफराद मुलव्वस हैं। सारी दुनिया ने देखा कि ये औरत भी वहाँ पर मौजूद थी, इसके पास गाड़ी मौजूद थी जिसकी 10 मिनट के अंदर अंदर आप तहकीक कर सकते हैं, शनाख्त कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नामालूम जो है वो FIR काटी गई है। इस तरह से अगर आप मामले को दबाने की कोशिश करेंगे तो माजी में भी आप कई ऐसे मामलात हैं जो देखें जो दबाने की कोशिश की गई, और अगर आप मुआशरे के, आवाम के और लोगों के हमदर्द हैं तो फिर आपको कानून की अमलदारी को कबूल करना पड़ेगा। और ये जो नामालूम अफराद का खेल है ये मेरे ख्याल से बंद होना चाहिए, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो नामालूम अफराद हैं ये क़यामत से पहले पहले शनाख्त हो जाएंगे, वरना क़यामत के बाद तो शनाख्त हो ही जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।